मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी पूरी ताकत के साथ यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी के सदर जनाब शौकत अली साहब ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और 100 सीटें चिन्हित कर ली गई हैं। कहाँ कहाँ पर पार्टी के कैंडिडेट्स लड़ने हैं, कहाँ कहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना नुमाइंदा उतारना है। और भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। भागीदारी संकल्प मोर्चा के अंतर्गत और भी सियासी जमातें हैं जो मुत्तहिद होकर यूपी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ चुनाव में हिस्सा ले रही हैं और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। सोशल मीडिया पे लगातार मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी और कांग्रेस के लोग लगातार जो IT सेल के लोग हैं, अब मैं उन लोगों से सवाल करने जा रहा हूँ जो लोग समाजवादी बसपा कांग्रेस की गुलामी की जंजीरों में कैद हैं और जो लोग सोशल मीडिया पर वाहियात पोस्ट डालकर ओवैसी साहब को बदनाम करने की, ओवैसी साहब की सियासी जमात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर, बसपा 400 सीटों पर, कांग्रेस 400 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 400 सीटों पर और जीतन राम मांझी की पार्टी भी ऐलान कर रही है और चंद्रशेखर की पार्टी भी ऐलान कर चुकी है यूपी चुनाव का। तमाम सियासी जमातें ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन ओवैसी साहब के चुनाव लड़ने से समाजवादी कांग्रेस के लोगों को दिक्कत क्या है? जिन लोगों का यूपी के अंदर कोई जनाधार नहीं है, यूपी के अंदर कोई वजूद नहीं है, वो लोग यूपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन लोगों से दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, ओवैसी साहब की सियासी जमात चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, तो तमाम दीगर जमातों को परेशानी हो रही है। ओवैसी साहब तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल 400 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, चंद्रशेखर 400 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, दीगर जमातें 400 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है। लेकिन जब ओवैसी साहब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं तो तमाम सियासी दल परेशान हो जाते हैं। भाई, लोकतंत्र भारत के अंदर, भारत का संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम भारत के लोकतंत्र को मजबूत करें। चुनाव लड़कर भारत के लोकतंत्र को मजबूत करना भारत का संविधान हमको इस बात का अधिकार दे रहा है। हम लोग 2017 के चुनाव में इलेक्शन लड़े, जहां पर हमको अच्छा वोट हासिल मिला, जहां पर हमको कहीं पर कम वोट भी मिला, लेकिन हमारी सीटें नहीं निकली। हमें इसका बेहद अफसोस नहीं, लेकिन हमने 2017 से लेके अब तक ऑर्गेनाइजेशन पर इतनी मेहनत की है, ऑर्गेनाइजेशन को इतना मजबूत कर दिया है कि 2022 में होने वाले इंतखाबात के लिए हम पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि यूपी के अंदर ओवैसी साहब का कोई वजूद नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी की पार्टी का कोई वजूद नहीं है, तो परेशान क्यों है? परेशान क्यों हो रहे हैं? जब ओवैसी साहब का कोई वजूद नहीं है तो समाजवादी और कांग्रेस के लोग परेशान क्यों हैं? सवाल है ना कि जब कोई वजूद नहीं है तो आप क्यों परेशान हैं? जब कोई वजूद नहीं है तो सोशल मीडिया पर क्यों वाहियात पोस्टें डाल रहे हैं? क्यों ओवैसी साहब की पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को आप गाली गलौज कर रहे हैं? क्यों फेक आइडिया बनाकर आप पदाधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपके दिलों के अंदर डर और खौफ है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। आपको पता है कि ओवैसी की पार्टी यूपी में आकर हमारी कुर्सी को हिला सकती है, हमारी दुकानों को बंद कर सकती है। आप इसलिए परेशान हैं और कोई परेशानी नहीं है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में यूपी के अंदर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे आने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा हम नहीं जानते। हमें इतना पता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हरा झंडा उत्तर प्रदेश के घर घर में पहुंचाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज उत्तर प्रदेश के घर घर पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला। हमें यकीन है कि हमें आज कामयाबी नहीं मिल रही है, हमें उम्मीद है कि हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला यूपी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर आपको फिक्र है भाजपा को हराने की, यकीनन हमें फिक्र है। हम चाहते हैं कि हम भाजपा को हराएं,
अगर आपको यकीनन फिक्र है समाजवादी और बसपा वालों, तो आइए हमारे साथ गठबंधन करिए। गठबंधन का दरवाजा हमारे यहाँ खुला हुआ है। हम लोग ऑफर कर चुके हैं समाजवादी और बसपा के लोगों को कि अगर भाजपा को, जालिम और फाहिश ताकतों को यूपी के अंदर अगर रोकना है तो ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा बनाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन का हिस्सा बनाइए। क्यों नहीं बनाते ये लोग? जो लोग इल्जाम तराशी करते हैं ओवैसी साहब को, जो लोग कहते हैं कि ओवैसी बी टीम और सी टीम है, हम लोग कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा बनाइए, लेकिन नहीं बनाते ये लोग। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव को 1 साल पहले से कहा गया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन का हिस्सा बनाइए। कांग्रेस जिसका वजूद नहीं है, कांग्रेस जो डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस भाजपा को हराने की ताकत खो चुकी है। तेजस्वी यादव उसको सीटें देते हैं, उससे गठबंधन करते हैं, लेकिन ओवैसी साहब से गठबंधन नहीं करते। बिहार का जैसा हाल यूपी में हो गया तो फिर ये लोग ओवैसी साहब पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ेंगे और उसके बाद ये लोग कहेंगे कि ओवैसी साहब ने हरा दिया, ओवैसी साहब की सियासी जमात ने हरा दिया। वक्त के हालात को समझिए, अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए। वक्त के हालात को समझिए, ये वक्त है अपनी जमात को मजबूत करने का, अपनी लीडरशिप को तैयार करने का। घर घर सदस्यता अभियान चलाइए और जमात को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में हाजिर होऊंगा। वीडियो को शेयर करिए, पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए। अस्सलामु अलैकुम।